हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो कोरोना वायरस टेस्ट इंक्रीज टेस्टिंग यूजिंग मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो का कंटेंट मैंने कई पब्लिक सोर्सेज से लिया है, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू ओरिजिनल आर्टिकल तक जा सकते हैं और पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल नॉर्मल टेस्टिंग क्या होती है? सिंपल नॉर्मल टेस्टिंग में हर इंडिविजुअल को एक अलग टेस्टिंग किट से टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद यह डिसाइड होता है कि वह इंडिविजुअल कोरोना वायरस पॉजिटिव है या कोरोना वायरस नेगेटिव है। लेकिन आज के सिनेरियो में कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इतनी सारी कोरोना वायरस किट्स अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए कई साइंटिस्ट ने ग्रुप टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया है। अब ये ग्रुप टेस्टिंग क्या है? ग्रुप टेस्टिंग में हम इंडिविजुअल्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटते हैं और फिर हम उनके नाक और गले के सैंपल को ग्रुप वाइज मिक्स कर देते हैं और फिर हम उस पूरे ग्रुप को कोरोना वायरस किट से टेस्ट करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने इन 27 इंडिविजुअल्स को 9-9 के इक्वल ग्रुप्स में बांट दिया और फिर हमने इन 3 ग्रुप्स को कोरोना वायरस टेस्टिंग किट से टेस्ट किया। यह 2 ग्रुप तो नेगेटिव आए, तो इसका मतलब यह है कि इन ग्रुप्स के किसी भी इंडिविजुअल को कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन यह एक ग्रुप पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब यह होता है कि इस ग्रुप के एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल को कोरोना वायरस होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए अब हम देखते हैं और एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे मिनिमम नंबर ऑफ किट्स से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को टेस्ट कर सकते हैं। हमारी पहली स्ट्रैटेजी है जिसमें हम 27 पीपल को टेस्ट करेंगे और हम 12 किट्स यूज़ करेंगे। हमने इन 27 इंडिविजुअल्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया और इन ग्रुप्स को हमने ग्रुप टेस्ट के थ्रू टेस्ट किया। यह 2 ग्रुप तो नेगेटिव आ गए। जो एक ग्रुप पॉजिटिव आया उसके इंडिविजुअल्स को हमने सिंपल टेस्ट्स के थ्रू फिर से टेस्ट किया, जिनमें से हमने जो कि एक्चुअल पॉजिटिव पेशेंट था उसको फाइंड आउट किया। तो 9 बंदों का तो हमने सिंपल टेस्ट किया और 3 ग्रुप्स का हमने ग्रुप टेस्ट किया, तो टोटल हमारी 12 टेस्टिंग किट्स लग गई। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। इसमें हम 27 लोगों को टेस्ट करेंगे यूजिंग 9 किट्स। हमने इन 27 इंडिविजुअल्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया और जैसा कि हमने पहले देखा था 2 ग्रुप तो नेगेटिव आए। जो एक ग्रुप पॉजिटिव आया उस ग्रुप को हमने 3 ग्रुप्स में बांट दिया। इस बारी हमने इन 3 ग्रुप्स को भी ग्रुप टेस्ट के थ्रू टेस्ट किया, जिसमें से 2 ग्रुप नेगेटिव आ गए। जो बचा एक ग्रुप था उसके इंडिविजुअल्स को हमने सिंपल टेस्ट के थ्रू फिर से टेस्ट किया और हमने कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों इस स्ट्रेटजी का भी एक फ्लॉ है। जैसा कि आपने देखा कि इस स्ट्रेटजी में 3 राउंड्स ऑफ टेस्टिंग यूज़ हुई। अब जब एक पेशेंट अपना टेस्ट सबमिट करता है और जिस टाइम उसकी रिपोर्ट आती है वो टाइम कम से कम 12 से लेकर 24 आवर्स तक का होता है। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में 3 राउंड्स ऑफ टेस्टिंग यूज़ हुई, इसलिए इस स्ट्रैटेजी का सैंपल सबमिट होने से लेकर रिपोर्ट आने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। अब कोरोना वायरस जो है वो है एक बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज़, तो ये 2-3 दिन का टाइम देना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो और उसको सही केयर मिले और प्रॉपर आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया जाए। तो जो हमारी अगली स्ट्रैटेजी है वो 27 पेशेंट्स को टेस्ट करेगी 9 किट्स के थ्रू ही, लेकिन अब होगी सिर्फ 2 राउंड्स ऑफ टेस्टिंग। इसमें भी वही हुआ कि 27 लोगों को हमने 3-3 के ग्रुप में बांट दिया। ये दोनों ग्रुप तो नेगेटिव आए। जो ग्रुप पॉजिटिव आया उसको हमने पहले इस तरह से अरेंज किया और हमने रो वाइज टेस्टिंग की। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो तो 3rd रो में है, तो 3rd रो वाला ग्रुप पॉजिटिव आएगा। फिर हमने कॉलम वाइज भी टेस्टिंग की, तो अब इसमें 2nd कॉलम वाला ग्रुप पॉजिटिव आया। इस तरह से अरेंज करके हम ग्रुप्स को
रो और कॉलम वाइज अरेंज करके हम इन 9 पेशेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग 6 किट्स और एग्जैक्ट कोरोना वायरस पेशेंट तक पहुंच सकते हैं। तो टोटल किट्स कितनी यूज़ हुई? ग्रुप टेस्टिंग में 3 और इस सेकेंड राउंड में 6, तो टोटल 9 किट्स यूज़ हुई। अब कई साइंटिस्ट ने बोला है कि ये हम 2 राउंड्स ऑफ टेस्टिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक बहुत ही एडवांस एल्गोरिथम लिखा। यह एल्गोरिथम एक जाने माने कंप्यूटर साइंटिस्ट ने लिखा है जो कि आईआईटी मुंबई में काम करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल टेस्ट कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को इस तरह से अरेंज करके यूजिंग 1 राउंड ऑफ टेस्टिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस केस में हमने 9 पेशेंट्स को टेस्ट किया 6 के ग्रुप में बांट के, और हमने सिर्फ 6 किट्स यूज़ की। यह एल्गोरिथम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी जब हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। तो कई साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि एक ऐप बनाई जाए जिसमें हम जो हमारे हेल्थ वर्कर्स यूज़ करें, और इसके थ्रू हम मिनिमम नंबर ऑफ़ टेस्ट, मिनिमम नंबर ऑफ़ किट्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तक पहुंचा पाएँ। यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा, और इसके एंड में बस यही बोलना चाहूँगा कि ये एक नया पर्सपेक्टिव है, ग्रुप टेस्टिंग एक नया पर्सपेक्टिव है। इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कई लोग कहते हैं कि जो सिंपल नॉर्मल टेस्टिंग है उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम ग्रुप टेस्टिंग पे भी जा सकते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर पाएँ। अगर आपको ये नया कॉन्सेप्ट और नया पर्सपेक्टिव ग्रुप टेस्टिंग का पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।